हेलो बच्चों, मैं डीके मिश्रा आपका स्वागत कर रहा हूं एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, जिसे जनरली हम थोड़ा टफ मान लेते हैं कभी कभी। और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स को भी हम लोग फर्दर 2-3 टाइप में मैंने डिवाइड कर रखा है, 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो आज जो हम कवर करेंगे वो होगा फ्लूइड्स एट रेस्ट। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जिसकी चर्चा होगी पूरे चैप्टर में, होगा प्रेशर। जनरली प्रेशर आप लोग जानते हो, फोर्स अपॉन एरिया हम डिफाइन करते हैं। यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम इसका यूनिट पैस्कल भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। और जो प्रेशर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो 2 टाइप का पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और बता देता हूं। एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना है? वो जनरली 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप मान सकते हो। तो जो प्रेशर है, जो हम लोग लिक्विड का, फ्लूइड का प्रेशर देखेंगे वो 2 टाइप में देखेंगे। एक होगा गेज प्रेशर, एक होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। जो गेज प्रेशर होता है वो ऐसे मैं लिखूंगा, एब्सोल्यूट को मैं ऐसे लिखूंगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली प्रेशर जब हम मेजर करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम ये लिखें या ये लिखें। जनरली ये लिखा जाता है, एब्सोल्यूट लिखा जाता है। तो गेज प्रेशर ऐसा होता है, व्हेन वी डू नॉट कंसीडर द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कह सकते हैं एक्चुअल फ्लूइड प्रेशर। एक्चुअल फ्लूइड प्रेशर। अब इसको कैलकुलेट करते टाइम ये तुम्हें कई बार पॉजिटिव मिल सकता है, नेगेटिव मिल सकता है एंड 0 भी मिल सकता है। बट एब्सोल्यूट प्रेशर में व्हाइल calculating pressure of fluid, we consider the effect of atmospheric pressure। यानी आप जब गेज प्रेशर निकालते हो तो एटमॉस्फेयर को भूल जाते हो, बाहर भी कोई प्रेशर है। बट एब्सोल्यूट प्रेशर में आप जितना फ्लूइड या लिक्विड जो भी है उनका प्रेशर जब आप निकालते हो तो आप ये भी सोचते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी इतना ऐड कर देते हो तो ये हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके बेटा, एक चीज और बताना चाह रहा था मैं। फ्लूइड जो होता है वो होता है विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। यानी क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो दोनों होता है फ्लूइड का मतलब, समझ लेना। अब इन दोनों से हम एक चीज और लिख सकते हैं, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। बिकॉज ये एक्चुअल लिक्विड है, एब्सोल्यूट में एक्चुअल लिक्विड में एटमॉस्फेरिक हम ऐड करते हैं। तो ये हम ऐसा लिखते हैं, कॉपी कर लीजिए इसको। अब पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे हम रो या डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग रफली जानते होंगे डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम से। यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सीसी। केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सीसी है अक्सर यूज होता है, ये सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कुछ डेंसिटी तो आपको जानना जरूरी है। डेंसिटी ऑफ वाटर,
ये एट 4 डिग्री ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। यानी ग्राम पर सीसी को अगर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ये भी आपने सीख लिया। वैसे भी कन्वर्जन कर सकते थे, इसको केजी को ग्राम बदलो, मीटर को सेंटीमीटर बदलो और पावर देख लो। डेंसिटी ऑफ मरकुरी, मरकुरी का डेंसिटी क्या होता है 13,600 kg पर मीटर क्यूब या 13.6 ग्राम पर सीसी। यानी मरकुरी की डेंसिटी होती है 13.6 डेंसिटी ऑफ वाटर। ये देखना ध्यान से Hg है अगर आपको विजिबल ना हो तो। अब डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगा आप लोग को। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड्स या मोर देन टू फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ टू फ्लूइड्स। मान लो एक लिक्विड ये है, एक लिक्विड ये, लिक्विड बोल देता हूं मैं, ये इन दोनों का सम। ये सब नहीं ड्रॉ करता हूं, समझ लेना इसके अंदर लिक्विड है और ये उसका रिजल्टेंट है। इसमें मास m1 है, इसमें मास m2 है, इसका मास m हो गया, दोनों का सम। वॉल्यूम v1 है, वॉल्यूम v2 है, वॉल्यूम v3। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये आ गया m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हो गया। अब इसी के दो केसेस और छोटे छोटे। केस 1, मान लो रो1 दिया था पहले के बारे में, वॉल्यूम v1, रो2 वॉल्यूम v2। अब ये रो बताना है मिक्सचर का, तो हम लोग लिखेंगे सिंस रो वॉज m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2, मास इज नॉट गिवन एंड वॉल्यूम इज गिवन। तो मास निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, रो1 v1 रो2 v2 पुट करो। ये आ गया। यहां पे भी सब केस ले लेते हैं। इफ वॉल्यूम इक्वल हो v मान लो तो रो मिक्सचर हो जाएगा, वॉल्यूम कॉमन आ जाएगा, ये हो गया। एक केस और कर लेते हैं, इसी की जगह पे कर लेता हूं। केस 2, मान लो एक सैंपल, दूसरा सैंपल और ये, इसमें मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है और मिक्सर का रो चाहिए आपको। तो सिंस इट वॉज गिवन एज m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2, तो बेटा मास तो दिया हुआ है, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है। तो आपको पता है सिंस मास इज इक्वल टू रो v, तो वॉल्यूम होगा m1 अपॉन रो1, वॉल्यूम होगा m2 अपॉन रो2। तो m1 प्लस m2, वॉल्यूम इज m1 बाई रो1
m2 बाई √2, ये मिक्सचर का डेंसिटी, मिक्सचर की डेंसिटी हो गई। अब इसमें भी एक सब केस ले लेते हैं, इसके क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, देन मिक्सचर की डेंसिटी होगी, ऊपर हो जाएगा 2m, नीचे m कॉमन ले लिया, सॉल्व कर लो। एलसीएम लो, ये हो जाएगा। तो केस 1 और केस 2 नोट कर लो आप लोग। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है पास्कल लॉ। कोशिश करता हूं इसको एक साथ पढ़ा दूं। पहला लॉ, मैंने इसको लॉस को थोड़ा चेंज कर दिया है जानबूझ के, इस तरह से आपके लिए इजी होगा। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने इसको लिख दिया, जिससे आपका टाइम बचे और वीडियो कम से कम टाइम का हो और चीजें पूरी हो। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अलग से भी पढ़ेंगे, इसको भी अलग से पढ़ लेंगे दोबारा से, और एक साथ पढ़ने से सही रहेगा सिस्टम। फर्स्ट लॉ कहता है कि लिक्विड में कोई भी पार्टिकल आप पिक करो, ध्यान से सुनना, उस पार्टिकल पे वट एवर द फोर्स प्रेशर इज, अभी प्रेशर कितना होगा ये नहीं बताया गया, वो यहां थर्ड लॉ में बताया जाएगा। वट एवर द प्रेशर इज विल बी सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, मतलब उस पे ऊपर से भी उतना, नीचे से भी उतना, साइड से भी उतना, पीछे से भी उतना, आगे से भी उतना, वही प्रेशर वट एवर इट इज, मे बी 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100, वट एवर इट इज। यहां पे जो प्रेशर होगा उस पार्टिकल पे चारों तरफ से सेम होगा, यहां पे जो प्रेशर होगा उस पार्टिकल पे चारों तरफ से सेम होगा। सेकेंड लॉ इन्होंने बताया कि अगर ये फ्लूइड एट रेस्ट है, देखो बेटा, रेस्ट भी 2 कैटेगरी का होगा, इसमें पार्टिकल्स का रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, या तो रेस्ट पे है या टोटल फ्लूइड को हम एक्सेलरेट करा रहे हैं कंटेनर के साथ, तो वो भी केस हम पढ़ेंगे। अभी रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट पे है, तो यहां पे एक हाइट पे, हाइट या डेप्थ को भी बोलो, एक हाइट पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका प्रेशर सेम होगा, वट एवर इट इज, वैल्यू बताएगा थर्ड लॉ। पीए, पीबी, पीबीसी बराबर है, और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, सबका प्रेशर सेम है। थर्ड लॉ कहता है प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, जब नीचे जाओगे, गहराई में जाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, और जब गहराई से ऊपर आओगे तो प्रेशर घटेगा। लेकिन घटने और बढ़ने का ये क्रम होता है, प्रोसेस होता है लीनियरली यानी y इज इक्वल टू mx जैसा, लीनियरली यानी स्लोप कांस्टेंट। तो प्रेशर वर्सेस हाइट का स्लोप कांस्टेंट है, रो भी लिक्विड का कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा। तो अब इसे रटना है आपको, कैसे आया बाद में बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। dp बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी, dp बाई डी एच इज इक्वल टू रो जी प्लस रो जी, नीचे जाने पे एक एक्सिस मैंने ऊपर मान लिया, तो dy तो माइनस रो जी। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ एंड डिक्रीजेस विद हाइट लीनियरली। अब आ जाते हैं फोर्थ लॉ पे। जब हम लिक्विड पे कोई फोर्स लगाते हैं तो वो ट्रांसमिट होकर हर जगह इक्वल फोर्स देता है। वो आपको पता है कि सेम हाइट और सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर होता है, तो यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर के बराबर है, और जब प्रेशर बराबर है तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां इस लॉ से आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बड़े बड़ी बॉडीज को आप लिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये 1 न्यूटन है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो रेशियो 1 हुआ, या 100 अपॉन 100 कर लो 1, सो 1 न्यूटन कैन होल्ड 100 न्यूटन। तो छोटे फोर्स से बड़े फोर्स को आप होल्ड कर सकते हो। इसका यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक उठाने का काम, लिफ्ट करते हैं ना, हाइड्रोलिक जैक से मान लो कई बार अगर आपने देखा होगा तो कूड़े वाली गाड़ी ऐसे उठा के कूड़ा गिरा दी जाती है, कोई और चीज को लिफ्ट किया जाए हैवी। कई बार आप देखते हो कि पूरी आपकी गाड़ी को बहुत कम एक फोर्स से हैंड ऐसे घुमा घुमा के उठा दिया जाता है, जो गैराज में होता है कि कार को उठा दिया, तो ये वहां काम आता है।
तो चारों लॉ ये देख लिया, अब इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। थर्ड लॉ को ठीक से देखते हैं। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, डिक्रीजेस विद हाइट। तो अब लोग हम प्रेशर निकालते हैं और इसमें ये कोशिश करेंगे कि मैं आपको दोनों चीज क्लियर कर दूं। पैस्कल लॉ में जो मैंने बताया था, गेज प्रेशर भी होता है, एब्सोल्यूट भी होता है, तो वो क्या होता है। तो एक ये dp बाई डी एच प्लस रो जी लेके मैं सॉल्व करता हूं। dp इज इक्वल टू रो जी, यहां पे मैं गेज प्रेशर को लेता हूं और यहां मैं लेता हूं एब्सोल्यूट प्रेशर को। ओके बेटा, ए पॉइंट का प्रेशर निकालना है मुझे। इंटीग्रेट करना होगा, रो जी कांस्टेंट है, यहां से मैं चल रहा हूं। जब H 0 है तो यहां का प्रेशर 0 है, बिकॉज एटमॉस्फेयर को हम ले ही नहीं रहे। जब हाइट H हो जाती है तो प्रेशर PA हो जाता है, तो ये PA डायरेक्टली और ये रो जी H, ये आया PA गेज प्रेशर। सिर्फ रो जी H लिक्विड की वजह से। एब्सोल्यूट क्या होगा, जब हाइट 0 है तो एक प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर का है P0। जब हाई डेप्थ H हो जाती है तो प्रेशर PA हो जाता है, तो P लिमिट ये हो जाएगा PA माइनस P0 रो जी H। इसको यहां लिख देता हूं मैं, इसे P एब्सोल्यूट बोलेंगे। क्या डिफरेंस है इससे पहले और इसमें, सिर्फ और सिर्फ P0 का। तो यहीं से हम कह सकते हैं P एब्सोल्यूट इज P ATM प्लस P गेज। ओके बेटा, एक चीज और बता दूं चलो तुम लोग को, अगर ये हम यूज करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो प्रेशर जब P हाइट 0 है तो प्रेशर है PA, हाइट H हो गया तो प्रेशर हो गया 0। तो इसको इंटीग्रेट करोगे, गेज मान लो निकालना हो, तो 0 माइनस PA माइनस रो जी H प्लस हो जाएगा, ये गेज आया। और अगर आपको एब्सोल्यूट लिखना होता तो हाइट जब 0 है, ये वाला ले रहा हूं y, ये y है, y जब 0 है तो प्रेशर PA, y जब H है तो प्रेशर P0, तो वही आंसर आ जाता। मेथड कोई भी यूज करो आंसर वही आएगा। तो तरीका क्या सीखा हमने, जब नीचे जाएंगे लिक्विड में प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर आएंगे तो प्रेशर घटेगा। घड़ियों के ऊपर लिखा होता है वाटर रेसिस्टेंट अप टू दिस मच मीटर, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो हो सकता है इतना प्रेशर हो कि जो वॉच है आपकी वो उसके प्रेशर को बर्दाश्त ना कर पाए और वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाए, वाटर पानी लीक करके अंदर पहुंच जाएगा। तो ये नोट करो। फिर फोर्थ वाला भी बताता हूं मैं बच्चों। फोर्थ लॉ को थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ भी समझ लेंगे। मान लो एक कार खड़ी कर दी आपने, तो प्रेशर एट 1 बता चुका हूं, ये हो गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो A1 है 2 मीटर स्क्वायर, A2 है 50 मीटर स्क्वायर
और मास ऑफ द कार इज 900 kg। तो F2 हो जाएगा mg 900 इंटू जी, इसको लिख सकते हो 900 kg वेट। आपको पता है kg वेट को हटा के जी लगा दो और जी की वैल्यू यानी 10 रख दो तो न्यूटन हो जाता है। तो kg वेट में निकालने का मतलब सीधे मास की टर्म में आप बता रहे हो। तो अब इसके लिए कितना फोर्स, कितने kg का बच्चा है क्या हम बैठा दें कि कार को होल्ड कर ले। तो अब यहां पे अप्लाई सॉल्व कर लेते हैं। F1 हमें चाहिए, A1 है 2, A2 है 50, ये 900। आंसर आएगा kg वेट में। तो ये अब ये हो गया 1836 kg वेट। तो 36 kg का कोई भी बंदा अगर बैठ जाए यानी 360 न्यूटन का, तो 900 kg के कार को बैलेंस कर सकता है। एक और कॉन्सेप्ट इसमें पूछा जाता है, कई बार अगर हमें इसको अगर हम उठाना है, इस पे कोई वेट है, इतना उठाना है, मान लो H2 उठाना है, तो H1 कितना कंप्रेस करना पड़ेगा। आपको पता है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। हम लोग आइडियल लिक्विड मानते हैं कि तो लिक्विड कंप्रेस नहीं हो रही, जितना नीचे दबाओगे आप बगल वाले से ऊपर उठ जाएगी। ये हो जाएगा। तो अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं तुम लोग को वीडियो थोड़ा सा क्विक कट करके उसको मैं ऐड करते हैं, जस्ट आपके टाइम सेव करने के लिए। आपको मौका मिले, जैसे यहां हटाऊं तो आप स्क्रीन को रोक लीजिए और कॉपी कर लीजिए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग, जो नॉर्मल हम लोग इमेजिन करते हैं। मान लो एक सिलेंडर है, इसका बेस एरिया A है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी दी हुई है डेंसिटी रो है, हाइट h है, एरिया जो है वो A है। तो बेस पॉइंट मान लो ये A तो नहीं लिख सकता, एरिया है, मान लो M पॉइंट है, तो प्रेशर एट M चाहिए, तो फोर्स एट M अपॉन एरिया। फोर्स है लिक्विड का वेट है मास, दैट इज वॉल्यूम इंटू रो, वॉल्यूम में एरिया इंटू हाइट। तो हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, सही भी है। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे होगा, मान लो मेरे पास 3-4 स्ट्रक्चर है। थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा मैं आपको, आप कंफ्यूज मत होना। एक ये है, एक ये है, सबका बेस सेम रख रहा हूं। एक ये है और एक ये डायग्राम है। सबका बेस सेम है और सब में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड फिल करेंगे। जरा कट करो। 4 हमने कंटेनर लिया, सबका बेस एरिया सेम रखा। देखने में नहीं लग रहा हो लेकिन आप मान लेना सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। सब में सेम अमाउंट, सेम हाइट तक की लिक्विड, अमाउंट तो नहीं अलग अलग है, उसमें सबसे ज्यादा लिक्विड इसमें ऐसे सीक्वेंस में दे रखा है मैंने। तो बॉटम पे, बेस पे प्रेशर एट बेस में कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे रोकिए और सोचिए। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं ये सही होगा क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड है, यहां उससे कम लिक्विड है, यहां उससे कम, यहां सबसे कम। जबकि आंसर है बेटा ये। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, पहले पास्कल लॉ से। दूसरा उसका एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जब हम यहां पे ऐसे
इमेजिन करते तो यहां पे लिक्विड होता, ये जितना भी यहां लिक्विड होता ना उसका एफर्ट ये जो वॉल इस लिक्विड पे उतना प्रेशर दे रहा है। तुम याद करो पैस्कल फर्स्ट लॉ कहता है कि सेम पॉइंट सेम हाइट पे सेम प्रेशर होते थे, यहां पे जो है वही पे, यहां पे वही, यहां पे वही, यहां पे वही, यहां पे वही, यहां पे, तो यहां का प्रेशर तो लिक्विड की वजह से आया और उतना ही प्रेशर ये दे रहा है। फर्स्ट लॉ भी यहीं पे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है। तो जो मिसिंग लिक्विड है उसका एफर्ट ये दे रहा है, एडिशनल दे रहा है, तो बेस पे उतना ही प्रेशर होगा जितना इसमें होगा। यहां भी देखो इतना मिसिंग लिक्विड है, तो ये वॉल इसको ऐसे प्रेशर दे रहा है जिसके दो कंपोनेंट होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जो मिसिंग लिक्विड है उसकी भरपाई कर दे रहा है। यहां पे जो ज्यादा लिक्विड है उसको कम कर दिया जा रहा है, उसके एफर्ट को ऐसे फोर्स लगा के। वॉल जो लिक्विड पे लगा रहा है उसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाले आपस में कैंसिल हो गए, ये वर्टिकल वाले जो है वो इतने वाले लिक्विड के असर को कम कर दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक से समझ लिया। हाइट पे डिपेंड कर रहा है, पहली बात तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है, नोट कर लीजिए। अब इसी में एक और क्वेश्चन फंसाने वाला करते हैं। मान लो सब में एक एक लीटर लिक्विड डाल दिया गया, 1 लीटर इसमें, 1 लीटर इसमें, 1 लीटर इसमें, सब में एक एक लीटर या गिवन वॉल्यूम लिक्विड डाल दिया गया, तो क्या ऑप्शन सही होगा? तो सबसे नीचे हाइट लिक्विड यहां अटेन करेगी क्योंकि चौड़ा है बॉटल, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, यहां सबसे ऊपर तक जाएगी। तो सेम अमाउंट आप लिक्विड डालोगे तो जिसका वॉल्यूम कम है उसमें हाइट ज्यादा होगा, यानी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 बड़ा होगा। तो ये पार्ट 1 हमारा लिक्विड का, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स का, फ्लूइड एट रेस्ट का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? डेफिनेशंस पढ़ी, प्रेशर, डेंसिटी, पास्कल लॉज, और उसके बाद हमने उसके छोटे मोटे एप्लीकेशंस देखे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर, बैरोमीटर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बातें। तो उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। आप इसको ढंग से कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, और फिर हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।